विगत दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी पीयूष चौधरी नामक एक लड़के की, जो कि सेरिब्रल पाल्सी जैसे बीमारी से गंभीर रूप से जो है वो ग्रसित है और गुहार लगा रहा है कि उसकी मदद के लिए ये सरकारी तंत्र जो है वो सामने आए। फिलहाल हमने ये खबर काफ़ी प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद ना तो किसी जनप्रतिनिधि की नींद खुली, ना ही किसी अधिकारी की नींद खुली है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक समाज सेवी कुमार मधुरेंद्र जिनका नाम है, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और जिसके बाद इन्होंने कई जगह पर ट्वीट के माध्यम से उन तमाम जो विभाग हैं उन सभी से जवाब मांगा है और आगे उनकी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इसको लेकर के भी इन्होंने गुहार लगाई है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुमार मधुरेंद्र जो है, इन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, समाज सेवी हैं ये, और धनबाद में तमाम उन बेसहारा लोगों का सहारा बनकर आए हैं और कई लोगों को मदद भी दिलवाने का प्रयास किया है इन्होंने, और वो प्रयास कई बार सफल भी हुआ है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्हें जब ये बातें पता चली, इसके बाद इनका क्या कुछ स्टेप रहा और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे सरकारी तंत्र के बारे में और इस पूरे सिस्टम के बारे में। बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस सिस्टम के बारे में आप? कल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, कल 11 या 12 बजे समथिंग आपका न्यूज़ चैनल से यह प्रकाशन हुआ था, मिरर मीडिया से। मैं तो पहले आपके चैनल को, आपको और आपके संपादक को धन्यवाद कहूँगा कि इस तरह के मुद्दों को आप लोग बहुत नज़दीक तौर से आप लोग दिखलाते हैं। तो 12 बजे रात में जब बातचीत हुई थी तो कोई भी है कि कोई किसी से बातचीत करना भी संभव नहीं होता है। सुबह में मैंने 6-7 बजे उस बच्चे का भी मेरे पास एक फ़ोन आया था। अब कारण कोई होइएगा, या तो मिरर मीडिया में आप होइएगा या कोई होंगे जिसको उसको जानकारी मिले कि मधुरेंद्र जी से आप संपर्क कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट हो। तो उसके द्वारा एक पत्र भी हमको भेजा गया, उनके पिता के द्वारा एक पत्र भेजा गया। तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो हमने कहा कि इसको आप सही करके भेजो। तो फिर उन्होंने सही करके भेजा, दोनों पत्र मेरे पास भेजा। इस संदर्भ में मैंने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद है कि किसी के अधिकार हो, ये या तो आपका प्रिया जी का अधिकार हो, या मधुरेंद्र का अधिकार हो, या उस पीयूष का अधिकार हो, तो मानव का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ये योजना है कि प्रधानमंत्री कोष से मिल सकता है, मुख्यमंत्री कोष से मिल सकता है, या DMFT फंड से मिल सकता है, सब इससे पहले बात है कि भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। तो उस बच्चे को इंटेलिजेंस दिया है, क्योंकि उसने निकाल के दिखलाया कि DMFT फंड में इतना पैसा है और इतना पैसा ऐसे लोगों को, बुजुर्ग को या दिव्यांग को किस स्तर पे मिल सकता है। तो ये उसके इंटेलिजेंस की काबिलियत वो तो हम लोग निकालते हैं कि, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई किसी न किसी तरह से उस पर वार्ता करना है। तो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो यही कहावत है प्रशासन की। प्रशासन एक दूसरे पे ठोकते रहता है। गांधी जी का ये लोग 3 बंदर हो गया है और ठोकते रहता है। किसी को मदद आप नहीं कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कोष से कैसे राहत मिल सकता है वो तो आप बताएंगे, DMFT फंड से कैसे मिल सकता है तो वो तो आप बताएंगे, या मुख्यमंत्री कोष से कैसे मिल सकता है वो तो आप बताएंगे, अगर वो बच्चे आपके पास जा रहा है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया गांधी जी के 3 बंदर। यही 3 चीज़ उसको है, 3 चीज़ योजना से उसको मिल सकता है, जबकि वो लोग नकार चुके हैं कि गंभीर बीमारी में उनको कोई सहयोग नहीं मिल सकता है। तो मात्र यही 3 योजना है कि प्रधानमंत्री कोष, मुख्यमंत्री कोष और DMFT फंड। जो बच्चा खुद बोल रहा है, जो 20-22 साल का नौजवान है, वो खुद बोल रहा है, और उसके इतने सोच पे हमको काबिल तारीफ़ है कि वो बता रहा है कि झारखंड में इतने बच्चा है और देश में इतने बच्चे हैं। देखिए, उसको उसकी इलाज हो ना हो वो से कोई मतलब नहीं। वो तो इतना तक गुहार लगा लिया कि 5 रुपये हमको भेजिए। सुबह में मैंने भी 5 रुपया भेज दिया। मैंने बोला जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 500, 1000, 2000 दूँगा, लेकिन तुमसे उसका इलाज तो संभव नहीं है ना। तुम उस पैसे को कहीं दूसरी जगह यूज कर दोगे, जब इलाज कराओगे तभी। तो मैंने सभी अधिकारी पदाधिकारियों के इसके लिए विवरण भी भेजा है। और सबसे एक पॉइंट पे मैंने भेजा है कि हम लोगों के पहले प्रियंक कानूनगो जी होते थे, NCC PCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अभी मानव अधिकार, हमारे पास मानव अधिकार के, हम भी NGO के कोई मेंबर होंगे मानवाधिकार के, लेकिन मानव अधिकार मात्र एक ही संस्था है जो कि सरकार के रूप में चलती है, जो कि राष्ट्र में चलती है और राज्य में चलती है। तो उसके सदस्य अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए हैं श्री प्रियंक कानूनगो जी। तो श्री प्रियंक कानूनगो जी के व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको जानकारी दी है
कि आप इस संज्ञान लीजिए कि किसी के मानव के अधिकार की बात है, तो मानव का अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप उसको देखें। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय क्या नाम है मुख्यमंत्री हों, चाहे माननीय उपायुक्त महोदय हों, और सिविल सर्जन कार्यालय हो, जैसे कि वो बच्चे ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय से उसको वापस भेज दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिविल सर्जन कार्यालय में बाबुओं का राज हो गया है। क्यों नहीं उन्होंने सिविल सर्जन को से उनको भेंट कराया? मैं खुद श्री आलोक विश्वकर्मा जी से ये जानकारी लूँगा कि आपके स्टाफ आपसे ऊपर हो गए हैं क्या। मैं आज से कल में उनसे जानकारी लूँगा कि आखिर आपके स्टाफ क्यों बोल दिए। वो योजना का लाभ माननीय यहाँ विधायक हैं, माननीय यहाँ सांसद हैं, माननीय सांसद के पास भी प्रधानमंत्री कोष का फॉर्म है, माननीय मुख्यमंत्री के कोष का भी फॉर्म है, हमारे जो विधायक हैं उनके पास भी फॉर्म है। तो अगर उस बच्चे को आपके विधानसभा और आपके संसद क्षेत्र में है तो आपने क्यों नहीं वो फॉर्म दिया, क्यों नहीं अप्लाई कराया? जो बच्चा वो सफ़र कर रहा है, ये सभी घटनाएं कहीं ना कहीं है कि आपका गांधी जी के 3 बंदर जो आपको कहावत सुना है, यही 3 योजना में उसको योजना में लाभ मिलना है। और मेरा पुनः आग्रह है, अब मैं प्रयास तो करूंगा, हो सकता है कि मानव अधिकार श्री प्रियंका कानूनगो जी ही इस पर एक्शन मोड में आ जाएं, तो उसके बाद सरकार अपने आप सजग हो जाएगी और अपने आप उसको हेल्प मिलेगा। मेरा प्रयास है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जीसस नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं गुरु नानक देव नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवा करता हूँ। उसके तहत मैं प्रयास करूँगा कि उसको सहयोग मिले, और नहीं तो अंततः बाद में तो उसको QR कोड पर सहयोग करवा ही दूँगा। यही प्रयास रहेगा मेरा। तो ये हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ कहना है धनबाद के समाज सेवी कुमार मधुरेंद्र का, और इन्होंने कई सारे ऐसे पहलुओं पर चर्चाएं की जो कि अभी भी गहनतापूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो जो लड़का है पीयूष चौधरी, उसे किसी ना किसी तरीके से मदद मिल जाए, इसको लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही है इनकी तरफ से, और उन तमाम लोगों से ये जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर उपायुक्त हो। जी हाँ, इन तीनों से इन्होंने गुहार लगाई है, और इसके साथ ही साथ मानवाधिकार के तहत भी इन्होंने कई ऐसे लोग रहे हैं जिनसे बात करने की कोशिश की है। लेकिन बात अभी वही हो जा रही है कि इन तमाम योजनाओं के आने के बाद भी दिव्यांग जनों के लिए कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं, कई तरह के ऐसे फंड हैं, कई तरह की ऐसी निधि है, तो उसके तहत जो है ये लाभ नहीं मिल पा रहा है इस लड़के को। तो कहीं ना कहीं उसे इन तमाम जो योजनाएं हैं या फिर इसके भले के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी उससे इन्हें वंचित रखा गया, और ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम फेलियर को दर्शाता है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल उसकी मदद के लिए हाथ उठने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि उसे किस तरह से आगे की मदद मिलती है और क्या सच में वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।